हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्यूटर इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर डीपी सिंह। बच्चों, आपको ZTS 20 के केमिस्ट्री पार्ट को मैं हल करने जा रहा हूँ, जो कि टेस्ट आज कंडक्ट हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके जो भी डाउट हैं वो आप इस डिस्कशन से दूर कर लेंगे। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी और KH इंटू KB बराबर KW, और KH यहाँ से KW पर KB बच्चों क्वेश्चन में दिया गया कि W10⁻⁻14 आंसर आपका C आ जाएगा। बच्चों, CUS और AG2S और AGS इनके KSP वैल्यूज दिए गए हैं। AG2S AB2 टाइप है, इनके सबके सॉल्वेंटी प्रोडक्ट के फार्मूला गिवन है और आप निकालिए। अप्रोक्सीमेशन में आप जाइए और ये जो वैल्यूज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग AG2S ग्रेटर देन CUS ग्रेटर देन AGS। और बच्चों, ये आंसर चौथा है, आंसर D। उसके बाद क्वेश्चन 53। और बच्चों, अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2.303 अपॉन RT या 0.059 अपॉन L log P1 अपॉन P2 हो जाए। और अगर इसको पूरा हल करना है तो भी नो प्रॉब्लम। H2 एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, H2P1 इक्वल टू 2H++2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड ये तो सेल रिएक्शन है, आपको ई सेल निकालने का जो कंसंट्रेशन दोनों का बराबर है और आप निकाल सकते हैं। एनोड पर रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होगा और प्रेशर चेंज है। ये एक प्रकार का कंसंट्रेशन सेल है जिसमें एनोड इलेक्ट्रोड डिफरेंट है, तो ये आपका P2 है। तो बच्चों, ई सेल बराबर ई कैथोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड और एनोड दोनों की रिडक्शन की इक्वेशन लिखो। तो ये कैथोड की इक्वेशन है जहाँ प्रेशर P2 है, और ये एनोड की इक्वेशन है जहाँ प्रेशर आपका 2H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2, यहाँ P1। अब यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन लगा दीजिए। ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग P2 अपॉन H+ होल स्क्वायर। और बच्चों, यहाँ ब्रैकेट लगाएं, ई एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग P1 अपॉन H+ स्क्वायर। और जब इसको आप ओपन करेंगे तो ई नॉट कैथोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। ये बच्चों ई नॉट से हो जाए माइनस ये वैल्यू प्लस आएगी 0.059 कॉमन ले लीजिए, लॉग P1 अपॉन H+ स्क्वायर जो कि कंसंट्रेशन 1 स्क्वायर माइनस लॉग P2 अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग P1/P2। लेकिन मेरे बच्चों, जब यहाँ इसको अगर प्लस करेंगे तो P2 ऊपर हो जाएगा। तो ये आप बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, अपॉन H+ स्क्वायर P1 अपॉन H+ स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा P1 अपॉन 1 स्क्वायर और P2 अपॉन 1 स्क्वायर। तो P1/P2, और जब आप इसको प्लस करेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस पॉइंट, और ये वैल्यू चूँकि यहाँ प्लस, क्योंकि हमने प्लस ले लिया था, ये वैल्यू प्लस है। जब इसको माइनस करेंगे 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये रिवर्स हो जाएगा।
P2/P2। तो बच्चों आंसर सी है। आप समझ गए होंगे, ये चूंकि प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, जो पहले मैं माइनस लिख दिया था वो प्लस है, तो आंसर सी। और वैसे डायरेक्ट ये तो जीरो होगा, हाइड्रोजन है, लेकिन अब अल्टरनेटिव में नॉट दिया गया तो हम नॉट लिखेंगे। और वैसे इसका डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद हो तो 0.059/n log P1/P2, लेकिन जब आप यहाँ माइनस लाएंगे तो ये P2 ऊपर हो जाएगा। तो ये नॉट हाइड्रोजन है, वैसे तो जीरो है। क्वेश्चन नंबर 54 बच्चों, क्वेश्चन नंबर में चूंकि यहाँ पे डाइल्यूट एस्टोसोफोर दिया गया, तो डाइल्यूट एस्टोसोफोर में कैटायन H+ और आयनाइन जो है वाटर में भी H+ होंगे, आयनाइन SO4- और OH है। डाइल्यूट के केस में OH आयन मूव करेगा, और अगर कंसंट्रेट, पिछले बार नीट में भी ये सवाल पूछा गया था, तो अगर डाइल्यूट H2SO4 हम लेंगे तो OH आयन मूव करेगा और OH आयन से हमको O2 मिलेगा, और H+ से कैथोड पे H2, तो H2 और O2। अगर कंसंट्रेट होगा तब SO4- एनोड के ऑक्सीडाइज होके H2O8- में बदलेगा। तो आंसर थर्ड बच्चों, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन का, सॉरी, जो HNO3 का ओस्टवार्ड प्रोसेस होता है, तो आपने ध्यान दिया, पढ़ा होगा, ये 4NH3 + 5O2 = 4NO + H2O। और इसमें जो कैटेलिस्ट लेते हैं वो प्लेटिनम और रोडियम गॉज और प्रेशर और 500 केल्विन टेम्परेचर। तो आंसर बच्चों इसमें प्लेटिनम कैटेलिस्ट यूज करते हैं, सेकंड आंसर है। Question number 156. How many moles of electron are involved in the reduction of 1 mole of MnO4- ion to MnO3-? तो बच्चों चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल बराबर चेंज इन इलेक्ट्रॉन पर मोल। तो मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, Mn4- +7 और MnO3- में +5 आएगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2, चूँकि यहाँ हमें लिखी है ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल पर मोल 2 है, यही इलेक्ट्रॉनों की चेन के बराबर होगा। तो बच्चों आंसर 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 में आंसर 2, सॉरी आंसर 2 नहीं है, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे बच्चों, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 57 में आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 में आप ध्यान दीजिएगा, ये लॉज ऑफ इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है। सिल्वर ऑफ ए मेटल डिस्प्लेसेस V वॉल्यूम ऑफ H2, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल 1 ग्राम, वो सिल्वर नहीं है बच्चों, 1 ग्राम है, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। वेट ऑफ मेटल
अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अगर आप वॉल्यूम में रखना चाहें, वॉल्यूम एट एमटीपी अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 लीटर, जिसको आप V अपॉन 22.4 अपॉन एल फैक्टर लिख सकते हैं। मास में अगर रखना चाहें तो W अपॉन 2, W अपॉन 2। तो बच्चों इसी में आप देख लीजिए, और मास ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड और एन फैक्टर 2। तो आप इनको जब आप एलिमिनेट करेंगे तो पहला भी सही आएगा, अगर इसको मिलावें तो पहला भी सही आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट बराबर A इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। बच्चों ये आप अगर आप चाहें तो 11.2 लीटर है, इसका मास निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.000897। तो तीसरा भी सही होगा, दूसरा, इस तरह चौथा, चारों सही है, आंसर 4। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 58, ए सॉलिड XY। बच्चों NaCl स्ट्रक्चर में जो रेडियस रेशियो होता है कैटायन और एनायन का, वो 0.4142 0.732 है, और कैटायन का रेडियस 100 पिकोमीटर है। तो आयनायन बराबर एक बार 0.414 रखिए, एक बार आयनायन इसी बीच में आएगा 0.732 रहेगी। तो यहाँ जब रखेंगे तो ये 100 अपॉन 0.414, ये करीब करीब ये आपका अप्रॉक्सीमेशन में जाएगा। और ये अगर आप आयनायन निकालें जो कि Y माइनस है, वो R प्लस का 100 पिकोमीटर अपॉन 0.732। ये वैल्यू बच्चों 136.6 आ जाएगी, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 241.6। तो आंसर 2। ये सेकंड ऑप्शन, क्योंकि रेडियस रेशियो में। बच्चों यहाँ एग्जैक्ट ना लीजिएगा, अगर एग्जैक्ट लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेडियस रेशियो इस रेंज में होता है 0.732 लेस देन 0.414। ये इस रेंज में होता है, इसलिए एक बार इक्वलिटी इसको मान रहे हैं, एक बार इक्वलिटी इन दोनों के बीच में होगा। एग्जैक्ट 0.414 तो टचिंग कंडीशन में होगा। द मॉलिक्यूलर मास 59 क्वेश्चन नंबर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस विल डिफ्यूज थ्रू ए पोरस प्लग ऑफ 1/6 ऑफ स्पीड हाइड्रोजन अंडर। ये बच्चों ग्राहम डिफ्यूजन लॉ का क्वेश्चन है, और जो कि आप देखिए अंडर रूट M2 अपॉन M1 बराबर C1 अपॉन C2। C1 और C2 आ रहे हैं इस स्पीड, जो कि स्पीड दी गई है। आप रख दीजिए M2 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में निकालनी है। हाइड्रोजन का M1 जो है 2 होता है, और 6 टाइम है ना 1/, तो थ्रो ए पोरस प्लग 1/6 ऑफ स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन की स्पीड C है तो ये 1/6 C कैंसिल हो जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा, 72 आ जाएगा, स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60, 3D इलेक्ट्रॉन हैविंग S बराबर +1 कैन हैव ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मेरे बच्चों 3D अगर है, n बराबर 3, n बराबर 2, 5 ऑर्बिटल होंगे, -2 -1 0 +1 +2,
ओके। और इसमें पूछा गया है S बराबर 3D इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए कि इन 5 वैल्यू में कोई भी हो सकता है, और ऑप्शन में देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें लाई नहीं कर रहा है, केवल एक +2 लाई कर रहा है, तो आंसर +2। ऑप्शन में +3 -3 +4 तो मैग्नेटिक क्वार्टर में हो ही नहीं सकते भी ऑर्बिटर के लिए, तो आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 61 बच्चों, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड 30 kJ, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज 74 बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये तो फार्मूला होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच अपॉन टी, जो कि बॉइलिंग पॉइंट हो, और डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है, डेल्टा एच की वैल्यू टी भी निकालना है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच, और डेल्टा एच दिया गया है 30 kJ 30,000, डेल्टा एस 75, तो बच्चों ये 400 आ जाएगा केल्विन। और इसमें आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62 मेरे बच्चों हेस लॉ का क्वेश्चन है। हेस लॉ ये जो 4 क्वेश्चन पेपर में डेटा दिए गए हैं हम उसमें ले जा रहे हैं, आपको निकालना है फाइंड दी आयोडीन और क्लोरीन आर I2 एंड Cl। तो आपको द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, जो कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl आपको निकालना है। क्वेश्चन में ये मिसिंग हो गया है बच्चों, इसको आप पूरा कर लीजिएगा। इफ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आयोडीन एंड क्लोरीन आर I2 सॉलिड एंड क्लोरीन गैस, तो बच्चों उसके आगे है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ICl। ये आगे मिसिंग है पेपर में बच्चों, कोई बात नहीं, बोनस दे दिया जाएगा। ठीक, तो एनीवे हम इसका सलूशन बता दें, अच्छा सवाल है। ICl हाफ I2 प्लस हाफ Cl2। क्वेश्चन में जो 4 डेटा दिए गए हैं उसमें आपको इधर Cl2 लाना है। आयोडीन सॉलिड होगा भैया, स्टैंडर्ड स्टेट आयोडीन की सॉलिड होगी, तो आपको हाफ I2 लाना है, हाफ I2 सॉलिड, जो कि 4th इक्वेशन में I2 सॉलिड से I2 गैस है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ I2 गैस, और एनर्जी हो जाएगी 62.76/2। तो ये आ जाएगी। हाफ Cl2 चाहिए आपको, हाफ Cl2 आपको पहली क्वेश्चन में मिलेगा, दो से भाग कर देंगे, तो ये जो वैल्यू होगी 242.3/2। और अब आपको ICl गैस चाहिए, जो कि 3rd इक्वेशन में उसको रिवर्स करेंगे, और जब रिवर्स करेंगे तो ये एनर्जी माइनस हो जाएगी। और बच्चों हाफ I गैस प्रोडक्ट में है नहीं, उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो जो 2nd इक्वेशन है उसको रिवर्स करिए, 2 से भाग करिए,
आप जरा ध्यान दीजिए, एक मिनट। आप देखिए, आपको हाफ Cl2 और Cl भी कैंसिल करना है, तो ये Cl गैस दाईं तरफ है तो उसको रिवर्स करिए पहले, फिर 2 से भाग करिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में, और ये आपने ले लिया है, शायद पहली इक्वेशन को तो ले लिया है, तो 4 इक्वेशन हमने यूज कर लिया है। पहली ये आपकी 4th इक्वेशन, और हमने यूज कर लिया है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, और अब हमने आपको यूज कर लिया है ये 3rd इक्वेशन। अब बीच में जो 2nd इक्वेशन हमको यूज करनी है, I2 = 2I। तो मेरे बच्चों यहाँ हाफ I दिया गया है, इधर भी I दिया गया है, ये घटेगा तो हाफ I बचेगा। हमको हाफ I को कैंसिल करना है, इसको 2 से जो है आप भाग करेंगे, और इक्वल टू I गैस, और I गैस इस तरफ है, तो I गैस इक्वल टू हाफ, ये आपका हो जाएगा जो है टोटल जो वैल्यूज इसमें दी गई है। तो ये टोटल जो है ये आपका 30, ये 1 अगर जोड़ेंगे तो 121.15 प्लस 31.38 प्लस ये जो वैल्यू है आयोडीन की, जिसको हमने रिवर्स केवल 2 से भाग किया है, रिवर्स नहीं किया, 151/2 माइनस ये वैल्यू माइनस जाएगी 21.3। इसको जब बच्चों हल करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 16.8 किलो जूल पर मोल आएगी। चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बोनस किया जाएगा क्योंकि इसमें डेटा मिसिंग हुआ है। ओके बच्चों, और सलूशन इस तरह है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मेरे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन रिचनेस को बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा। तो बेटा फिनॉल में OH ग्रुप हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, देन बेंजीन क्लोरीन विब्राइल ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस साइड पे, तो इसमें कम हो जाएगा, और COOH से भी ज़्यादा विब्राइल। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, जो कि आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 64 बच्चों, क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन 64 क्वेश्चन नंबर, ये क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन है। आपसे मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछे गए हैं, तो आप खुद चेक करिए। CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। तो मेरे बच्चों, when 2 molecules having different alpha position, then they will give cross aldol condensation in presence of base। तो एक यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के इस पर अटैक करेंगे, एक प्रोडक्ट यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के इस पर अटैक करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट, इसका सेल्फ एल्डोल, इसका सेल्फ एल्डोल, तो टोटल 4 एल्डोल प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 क्रॉस कंडेंस और 2 सेल्फ कंडेंस। तो आंसर 3rd। और आप बना लीजिएगा, आपने बहुत सारे सवाल लगाए होंगे। क्वेश्चन नंबर
65 एक कंपाउंड है C4H4Cl2 जिसको NaOH के साथ कुछ हीटिंग विद NaOH I2 गिव येलो PPT। तो मेरे बच्चों पहले एक्वासेल्युलर से हाइड्रोलिसिस होगी और ये C4H8 हाइड्रोलिसिस होने के बाद या तो उसमें CH3CHOH ग्रुप बचे या CH3CO ग्रुप बचे, तभी वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। और उसके अकॉर्डिंग आप देखिए बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये दोनों क्लोरीन एक ही जगह पे होना चाहिए, तब वो हाइड्रोलिसिस से OH हो जाएगा, वाटर निकलेगा और 2-ब्यूटेनॉल बनेगा, जिससे कि वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। इसलिए आंसर बी पहला, अगर ए बन रहा है टर्मिनल में दोनों क्लोरीन है तो वो एल्डिहाइड तो बनेगा लेकिन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 आसान सवाल। एसिटिलीन का हाइड्रेशन करेंगे एस्टैल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है, वो जो है वो ऑक्सीडेशन है एसिटिक एसिड SOCl2 से हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट COCl। और बच्चों अगर हम इसका अल्काइल कैडमियम से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये कीटोन बनाने का एक्सीलेंट मेथड होता है। और C2H5CO CS3 ये 2-ब्यूटेनॉल होगा। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 67 में मेरे बच्चों आसान सवाल है। कुछ कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड, तो मोस्ट डीलोकलाइजेशन होगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। जैसे आप देखिए कोई भी ऑप्शन लिखें, जैसे फर्स्ट अगर लिखें तो आप देखिए फर्स्ट में ज़्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये देखिए मोर कॉन्जुगेशन क्रॉस नहीं लीनियर कॉन्जुगेशन। सेकंड में नहीं है उतना, सेकंड में एक ही लिंग में है। तो आप देखिए ये दो बाइबॉन्ड अगर रेजोनेट होते भी हैं तो इस कार्बोनियम आयन के को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, केवल ये कॉन्जुगेशन है, तो ये उतना कॉन्जुगेशन नहीं जितना फर्स्ट में है। इसी तरह थर्ड में भी केवल 2 बाइबॉन्ड से कॉन्जुगेशन होगा, तीसरी रिंग का बाइबॉन्ड स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो आंसर बच्चों इसमें फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में जब 68 क्वेश्चन नंबर बनाएंगे हम तो HI ईथर में भी अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होगा। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन HBr से। और मेरे बच्चों ये आंसर आ जाएगा और ये फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 द टोटल नंबर ऑफ बेंजोनाइट आइसोमेरिक ईथर। तो मेरे बच्चों बेंजोनाइट आइसो, यहाँ तो बेंजीन दे दिया गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आएगा, तो एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेंट में जाएं तो यहाँ आर्थो मेटा पैरा बन जाएंगे और इस तरह 5 आ जाएगा। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 78 में in the given pair in which
द फर्स्ट कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड फॉर SN1 रिएक्शन। मेरे बच्चों, कार्बोनियम आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जैसे फर्स्ट में जो बेंजीन ये अनस्टेबल है, तो ये कैसे SN1 फास्ट देगा। सेकेंड में यहाँ प्राइमरी पहले बनेगा, फिर हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, और दूसरे में मिथाइल का शिफ्ट होगा। दूसरे में ओरिजिनल जो है यहाँ सेकेंडरी बन जाएगा, और रिअरेंजमेंट दोनों में हो सकता है। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। तीसरा इसमें सही है, ये जो है अगर Cl हटेगा तो सेकेंडरी, और चौथा प्राइमरी। मेरे बच्चों, रिअरेंजमेंट जब देखना है दोनों सेम हो, तो इसलिए आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 71, which carbon ion is more stable। तो मेरे बच्चों, थर्ड में जो कार्बन आयन आएगा उसमें रेजोनेंस तो होगी, लेकिन ऑक्सीजन पर निगेटिव आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे निगेटिव आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट में रेजोनेंस है नहीं, सेकंड में रेजोनेंस के थ्रू कार्बन पे माइनस आएगा। थर्ड में अगर हम सेकंड ऑप्शन का, ये तो थर्ड है, सेकंड का हम रेजोनेंस करें तो यहाँ माइनस चार्ज कार्बन पे आएगी। और ये बिब्राइन ग्रुप भी है, क्योंकि CH3CO बिब्राइन भी है, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करें। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, किसको ब्रेक करने में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द कंपाउंड डिक्रीजेज इन ऑर्डर। तो मेरे बच्चों, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन में बदलेगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। इसी फैक्ट पे है, तो आप देख लीजिए, चाहे फ्री रेडिकल या कार्बोनियम आयन या में बदल के आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल, मान लिया फ्री रेडिकल भी आप बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ये होगा R। इसका मतलब R के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी सबसे कम होगी, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी S की सबसे ज़्यादा होगी। S की सबसे ज़्यादा होगी, R की सबसे कम होगी। आप चाहो तो इसी से जा सकते हो, थर्ड ऑप्शन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 में हमने बताया था कि जहाँ सनलाइट हो, यूवी लाइट हो, वो फ्री रेडिकल कैरी करेंगे इंटरमीडिएट। NBS में भी फ्री रेडिकल। और बच्चों, पढ़ाते समय हमने डिस्कस किया है, मैकेनिज्म तो नहीं बताई है। जो हुन्स-डीकर रिएक्शन है, ये भी फ्री रेडिकल कंटेनिंग होती है। हुन्स-डीकर रिएक्शन में ब्रोमीन इनर्ट सॉल्वेंट लिया गया, तो यहाँ आयन तो बन नहीं सकते इनर्ट सॉल्वेंट में, Br2CCl4 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हुन्स-डीकर रिएक्शन जो सिल्वर कार्बोक्सिलेट से एल्किल हैलाइड बनाता है, वो भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। पहली जो है नॉन फ्री रेडिकल है, तो B, C, D फ्री रेडिकल है, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों, OCH3 ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप है, तो जिससे ये कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, हाईली रिलीजिंग। इफ, और मैंने कई बार पढ़ाया भी है, इफ OCH3 ग्रुप प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन देन इट विल बिकम हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इसमें सबसे सेकंड ऑप्शन में सबसे पहले दिया गया है, और फोर्थ में। तो आप दूसरा चेक करिए, फिर मिथाइल होना चाहिए, ये क्रम केवल सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, फिर बेंजाइल, फिर मिथाइल, आंसर 2।
क्वेश्चन नंबर 75 में मेरे बच्चों mx3 दिया गया है और जीरो डाइपोल मूवमेंट। तो mx3 अगर ab3 टाइप है तो एग्जैक्ट ट्राइगोनल होगा, तभी दोनों के वेक्टर इससे कैंसिल हो पाएंगे, तभी डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन फिर sp2 होगा। तो आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 76 मेरे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए, मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर, थायोआर में नहीं होती, तो इसलिए मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, जबकि सल्फर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर पाएगा और इसलिए उसका मेथनॉल से कम होगा। तो आंसर सेकंड। तो 76 में आंसर 2 आएगा। 77 में अमंग द कंपाउंड BF3 NCl3 H2S SF4, तो मेरे बच्चों BF3 ट्राइगोनल है, NCl3 आपका पिरामिडल हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3, H2S का भी sp3 बी शेप में, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन दोनों के सेम रहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा NCl3 और H2S दोनों के हाइब्रिडाइजेशन sp3 होंगे। तो आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत आसान है, कौन मीथेन बनाएगा? ऑब्वियसली AL4C3 को हाइड्रोक्लोरिक कार्बाइड है, हाइड्रोलाइज करने पर मीथेन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए पहला ही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 मेरे बच्चों ये वान आर्केल प्रोसेस है, टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग, वान आर्केल, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 80 ये आपने कॉपर की मेटलर्जी मैंने पढ़ाया है, जैसे ही रोस्टिंग करते हैं क्यूप्रस सल्फाइड की तो पार्शियल रोस्टिंग से क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, जो कि सेल्फ रिडक्शन के थ्रू कॉपर में रिड्यूस हो जाएंगे और ब्लिस्टर कॉपर बनता है। तो आंसर मेरे बच्चों फर्स्ट आएगा। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह फंक्शन करता है और दोनों मीडियम में दोनों की तरह फंक्शन करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 81 में 4th ऑप्शन सही होगा। आसान क्वेश्चन है। 82 में कौन KHH2 बनाता है? तो मेरे बच्चों ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ लीजिए, लेकिन दो सवाल आ रहे हैं। HF जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF2 माइनस बनाता है और फिर इसलिए वो KHF2 में बदल जाएगा। तो 81 का आंसर मैंने बताया 4, 82 KHF2 1। द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्सीजन, मेरे बच्चों ऑक्सीजन का पूरा O2 का 16 का अगर बनावें तो लास्ट में ये आएगा, जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक। तो 83 में आंसर 3rd। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में मेरे बच्चों दोनों एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई दोनों पे असर आता है, दोनों डिक्रीज होते हैं। तो आंसर 2। 85 में किसमें वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस के कारण बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। आंसर कार्बोनेट आयन, तो आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। आंसर 4। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 86 में पहले मेरे बच्चों आप KP निकाल लीजिए, इनके पार्शियल रिजल्ट दिए गए हैं। SO2 SO3 के तो पार्शियल रिजल्ट दिए गए हैं, यहाँ से आप KP निकालिए। इंटू O2 सॉरी ये 0.662 स्क्वायर है इंटू 0.101। अब उसके बाद कहा गया है वास्ट शुड बी दी
पार्शियल प्रेशर व्हाट शुड बी, और ये अगर आप हल करें तो ये देखिए आप ये वैल्यू जो है 2 टाइम्स जाएगी और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको हल करेंगे तो पॉइंट SO3 स्क्वायर 0.331 SO3.331 स्क्वायर अपॉन SO2 0.662 स्क्वायर इंटू O2 पॉइंट। तो ये मेरे बच्चों वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आप देख लीजिएगा 2.5। उसके बाद ये वैल्यू रखिए। फिर उसके बाद कहा गया है कि व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन so that the equilibrium concentration of SO2 and SO3 are equal। अगर आप रखें तो SO2 और SO3 इक्वल हो जाएगा, तो Kp बराबर ये SO3 और SO2 कट जाएगा, 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बचेगा और ये 2.5 आप रख दीजिए। तो PO2 0.4। क्वेश्चन नंबर 87 आसान प्रॉब्लम है बच्चों। अरीजियस इक्वेशन के बराबर a e की पावर -a/RT। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा के, तो आंसर 1 आ जाएगा। मेरे बच्चों वांट ऑफ फैक्टर ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली ट्राइमराइज्ड ऑन ए डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्वेंट, वांट ऑफ फैक्टर। तो ट्राइमराइज की वैल्यू 1 माइनस अल्फा 1, तो आप देख लीजिए 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा बाई n होता है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये 1 1 हो जाएगा। तो ये आंसर 1/3 आ जाएगा। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, तो 1 माइनस अल्फा 1 है प्लस 1/3, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आंसर 4। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हुम्स रूल का वायलेशन है। सेकंड ऑप्शन अबव प्रिंसिपल में ये है कि पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल भरे जाएंगे, उसके बाद तो बच्चों लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल मान लिया S है 2s है, पहले 2s भरेंगे फिर 2p भरेंगे, p हमेशा s के बाद ही भरा जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन वायलेशन है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 90 द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज लोअर बाय 10 मिलीमीटर by dissolving 2 ग्राम of non-volatile substance। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल W। 2 ग्राम डिजॉल्व किया है 78 ग्राम बेंजीन में, तो 2 अपॉन m अपॉन 2 अपॉन m प्लस 78/78 बेंजीन का मोलर मास बच्चों 78 होता है। और द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज लोअर्ड, और बेंजीन का वेपर प्रेशर 750 है, तो 750 माइनस 740 अपॉन 750 बराबर 2/m
अपॉन 2/m+1। तो यहाँ कर लीजिएगा 148 आ जाएगा, क्योंकि ये बचेगा 10 850 175 आ जाएगा, और ये 2/m प्लस 2 + m/n ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से कर लीजिए 148, क्योंकि 150 हो जाएगा, 150 बराबर 2 + है, तो आंसर 148 आएगा, जो कि चौथा है। आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो बच्चों आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये है। When react with absolute ethanol अल्कोहल, तो मेरे बच्चों अल्कोहल का केवल बच जाएगा, और गिव तो CH3 ये H जो है यहाँ चला जाएगा, आइसोब्यूटाइल CH3 ट्वाइस CH3 और CH3CH2 OMG है, तो आंसर बच्चों थर्ड आ जाएगा। तो FT 91 में थर्ड, और सेम क्वेश्चन 92 है, किसमें एनिसोल नहीं बनेगा बच्चों? CH3 फिनाल अभी जैसे आपने दिया एसिडिक है, CH3 MgI में यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, मीथेन बन जाएगा बच्चों। तो चौथा ऑप्शन में मीथेन बनेगा, एनिसोल नहीं बनेगा। 93 में कौन इसेंशियल अमीनो एसिड है? फिनाइलएलानाइन, ये तो बेटा रटने पे है, तो रट्टू क्वेश्चन है, ये हो सकता हम भी भूल जाएं, क्योंकि तुम लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 94, ये पॉलीमर का प्रिपरेशन होता है नियोप्रीन का, और हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ाते समय नालायकों हमने एल्काइन में पढ़ाया है, एसिटिलीन का ये मेथड है। तो एसिटिलीन को जब CuCl और NH4Cl से ट्रीट करेंगे तो ये पहले इनाइन बन जाएगा, और जब इसका HCl से ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा 2-chloro-butadiene, और जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे मेरे बच्चों तो नियोप्रीन बनता है। सब्स्टिट्यूट है रबर का, सिंथेटिक रबर। तो आंसर 1। 95 में डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी माइनस ग्लूकोपाइरानोज, तो दोनों आइसोमर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 बच्चों, स्क्रीनिंग चूंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, SPDM। बच्चों जब NaOH सोल्यूशन को एयर में रखेंगे तो NaOH जो है एयर में CO2 भी होती है, NaOH एयर से कंबाइन होकर NaCO3 Na2CO3 बना देगा, तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो 97 में आंसर 2, और 96 में आंसर 1 है बच्चों, बता चुके हैं। 98 में मैग्नेटाइट आयरन का ओर होता ही है बच्चों, सिडेराइट आयरन का ओर होता है, लिमोनाइट तुम लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब लिमोनाइट भी आयरन का ओर होता है, और मिक्स आयरन होता है, FeOH मिक्स होता है बच्चों। तो और स्मिथसोनाइट मेरे बच्चों, गुरु जी को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, लेकिन जब 3 ऑप्शन नहीं है तो तीसरा चौथा अपने आप ही सही होगा। अदरवाइज स्मिथसोनाइट ये काला माइन होता है, काला माइन जिंक का ओर होता है, ZnCO3, तो इसमें आंसर 3rd है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तुमको सारी चीज़ें आती हों,
जब मैग्नेटाइट, सिलेराइट, लेमोनाइट, पता है आयरन का और होता है, तो इसका मतलब चौथा नहीं होगा। तो तीसरा जो इस मिथ्सोनाइट है वो जिंक का और होता है, कालामाइन। बच्चों ब्राउन रिंग में Fe1 होता है, और ये जो NO होता है वो NO+1 होता है, तो वो टोटल होके यहाँ +2 आ जाता है। ये है ब्राउन रिंग। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 करीब करीब आता है। वो Fe, यहाँ Fe1 होता है मेरे बच्चों, और NO भी 1 है, NO+ होता है। तो 99 में, क्वेश्चन नंबर 99 में आंसर आपका 1 ही है शायद। Which of the following does not exist in free form? ये नर्सरी का सवाल है बच्चों, BS3 जो है BPS 6 रूम। तो 100 में क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू बच्चों, खूब पढ़ाई करिए और 17 तारीख की तैयारी करिए। हम लोग पूरी मदद करेंगे। जो भी क्वेश्चन डाउट वगैरह है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।